इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक की और बीजेपी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सामान्य रिवीजन होता था, लेकिन अब एसआईआर को मुद्दा बनाकर लोगों को संदिग्ध बताने की कोशिश की जा रही है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ नहीं है और बड़े पैमानों पर मतदाताओं को विदेशी या घुसपैठिया बताकर बाहर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, फिर भी बीजेपी इसे चुनावी हथियार बना रही है। यादव ने बीएलओ पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि जल्दबाजी में किए जा रहे ऐसे कदमों से अधिकारी आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। बाउंड से चुनाव चल रहे हैं और जो लोग वोट डालते रहे पहले, आप लोग तो सब नई उम्र के लड़के, हमेशा चुनाव से पहले 1-1.5 साल पहले से रिवीजन होता था वोटर लिस्ट का, और जो लोग मर जाते थे उनका वोट कट जाता था। जो वोट डालने लायक उम्र हो जाती थी वोट पड़ जाता था। लिस्ट मिलती थी, लिस्ट में पूरी सूची, वोट पड़े हुए की अलग से सूची परिवर्तित, नाम कट गए उनकी अपमार्जित सूची, नामों में सुधार हुआ है, मान लो किसी की स्पेलिंग गलत थी, गलत कुछ था, लोगों ने कराया तो वो संशोधित सूची है, सब लोगों को मिलती। ये हमेशा चलता रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने तब भी यही चलता था, कोई बात नहीं थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी नीयत साफ नहीं, वरना इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो रेगुलर एक कंटिन्यूएशन में ये चल रहा था, हमेशा प्रोसेस चल रहा था। अब उन्हें एक नया मुद्दा बनाया उन्होंने देश के सामने, है तो नहीं, वो घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना एसआईआर इसलिए की जा रही। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी, नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं, और एसआईआर के माध्यम से जिनका वोट नहीं बन पाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन सब के लिए यही कहा जाएगा कि इंट्रूडर्स हैं, हिंदू हैं तो नेपाल से आ गए, मुसलमान हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ गए। ये इनकी मंशा है, नीयत में इनकी खोट है। इसलिए हम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि सही तरीके से काम होता नहीं। कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें लोग पहले वोट भी डाल चुके हैं, उनके प्रपत्र भी आए हुए हैं, उसके बाद भी जब वो डाटा अपलोड करते हैं डाटा नॉट फाउंड बताता है, उनका डाटा डिलीट कर दिया गया पहले से ही। वो हम लोगों ने शिकायत की है, वो सुधर भी रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं। लेकिन सबसे खराब बात ये थी कि इतने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज हो और समय बहुत कम हो, इसीलिए तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। और ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप हर तीन प्रकार बाई हुक और बाई क्रुक सत्ता में बने रहना चाहें, सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं।